हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की वीडियो में आपको मैंने 5 फ्रेजेस का यूज करके, जो कि छोटे छोटे फ्रेजेज हैं, इनको हमने यूज करके हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में कन्वर्ट करने के बारे में जानकारी दिया है। और ये छोटे छोटे फ्रेजेस हमारे डेली लाइफ में बोले जाते हैं, जिनको हम बोलने में अक्सर भूल कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। और इनके यूज़ से हमारी इंग्लिश ग्रामर भी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है जब हम इनको सीख लेते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अंग्रेजी की जानकारी देता रहता हूं, इंग्लिश की जानकारी देता रहता हूं। तो आइए एक एक करके वाक्यों को देखते हैं और स्ट्रक्चर्स को भी समझते चलते हैं। और हम इस तरह के वाक्यों को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इनके ग्रामर रूल्स की भी जानकारी लेते चलते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला जो फ्रेज है, सच अ का यूज़ है। सच अ का मतलब होता है ऐसा। और अक्सर इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम सच का यूज करते हैं तो उसके बाद नाउन अगर आता है तो वह नाउन सिंगुलर होता है। हम सिंगुलर नाउन के साथ जो है सच अ का यूज करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सच आप यूज कर रहे हैं तो सच भी यूज करेंगे, अ भी यूज करेंगे। और हमारा यहाँ जो होगा जो है सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन नहीं होगा, यह सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का यूज जरूर करेंगे। और जब सिंगुलर नाउन रहेगा तो अगर हम ए को मिस कर देते हैं तो यह हमारी बहुत बड़ी गलती है। सच के बाद अगर अ आता है तो अ के बाद सिंगुलर नाउन का ही यूज होगा, न कि प्लूरल नाउन का यूज होगा। और मैंने यूट्यूब पर ऐसे बहुत से वीडियोज़ को देखे हैं जिसमें सच के बाद अ का यूज नहीं किया गया है और उसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है, जबकि ये गलती है। सच के बाद अ और अ के बाद सिंगुलर नाउन का आना जरूरी है। अगर सिंगुलर नाउन का यूज नहीं है, प्लूरल नाउन का यूज है, तब जो है हम सच के बाद अ का यूज नहीं करते। लेकिन जब भी हमारा सिंगुलर नाउन का यूज होगा तो सिंगुलर नाउन के केस में सच के बाद अ का प्रयोग जरूर होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारा पहला वाक्य है, मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा है। तो इसको हम बोलेंगे आई हैव, आई हैव नेवर, आई हैव नेवर सीन, I have never seen such a house. I have never seen such a house. अब यहाँ हाउस सिंगुलर नाउन है और सच तो इसके बीच में जो है अ का यूज किया जाएगा। I have never seen such a house. दूसरा वाक्य, तुमने ऐसी घड़ी नहीं खरीदी है। तो यह भी बनेगा you have not, बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाट। यू हैव नॉट बाट, और फिर हो जाएगा सच अ वॉच, सच अ वॉच। यू हैव नॉट बाट सच अ वॉच, तुमने ऐसी घड़ी नहीं खरीदी है। यू हैव नॉट बाट सच अ वॉच, तुमने ऐसी कार खरीदी है। तुमने ऐसी कार खरीदी है, तो इसको लिखेंगे यू हैव बाट, यू हैव बाट, और फिर हो जाएगा सच अ कार। यू हैव बाट सच अ कार। अब कार हमारा सिंगुलर नाउन है और यह सच है, इसके बीच में अ का यूज हो जाएगा, सच अ कार। यू हैव बाट सच अ कार, उन्होंने ऐसा घर नहीं बनाया है। तो हम इसको लिखेंगे दे हैव नॉट, they have not made, they have not made such a house, they have not made such a house, they have not made such a house. उसने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। तो उसने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, इसकी हम इंग्लिश जो बनाएंगे वह हमारा होगा दे नहीं, ही होगा। ही हैज़ नॉट मेड सच अ डिसीजन, उसने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। तो ही हैज़ नॉट मेड सच अ डिसीजन, सच अ डिसीजन,
तो यह हो गया, उसने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, ही हैज़ नॉट मेड सच अ डिसीजन। तो इन पांचों सेंटेंसेज में जो है हमने सच और सिंगुलर नाउन के बीच में अ का यूज़ किया। तो सच के बाद जब भी सिंगुलर नाउन का यूज होगा तो अ का यूज अवश्य होगा, अन्यथा हमारा सेंटेंस टोटली गलत होगा। एक बात का ध्यान में रखेंगे, उन्होंने ऐसा घर नहीं बनाया है, तो हम मेड की जगह पर बिल्ड का भी यूज कर सकते हैं, बिल्ट। तो चाहे आप मेड का यूज करें और चाहे बिल्ड का यूज करें। दे हैव नॉट मेड सच अ हाउस या दे हैव नॉट बिल्ट सच अ हाउस। अब हमारा दूसरा यूज है दो का। दो, इसको THOUG, दो, और दो की हिंदी होती है यद्यप। दो की हिंदी क्या होती है? यद्यप। अब इसका देखें, यहाँ पर दो वाक्य हैं। यद्यप बारिश हो रही थी फिर भी वह टहलने गया। हमारा पहला वाक्य है यद्यप बारिश हो रही थी फिर भी वह टहलने गया। तो ऐसे वाक्यों में जब हम दो का यूज करते हैं, दो की जगह हम आल दो का भी यूज कर सकते हैं। आल दो भी मीन्स होता है यद्यप, आल दो, या इवन दो का भी यूज कर सकते हैं, इवन दो, इवन दो। इन तीनों को यूज से हम इनकी सेंटेंसेस की इंग्लिश जो है बना सकते हैं, इवन दो का यूज करके, आल दो का यूज करके, दो का यूज करके। और जिस टेंस में वाक्य रहेगा उस टेंस में हम इन वाक्यों को कंप्लीट करके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, यद्यप बारिश हो रही थी फिर भी वह टहलने गया। तो पहला वाक्य जो है यद्यप बारिश हो रही थी, तो यद्यप बारिश हो रही थी तो हम इसको लिखेंगे दो। यद्यप बारिश हो रही थी, तो यद्यप बारिश हो रही थी दो इट वॉज रेनिंग, इसको लिख लेंगे दो इट वॉज रेनिंग। दो इट वॉज रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही थी। दो इट वॉज रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही थी फिर भी वह टहलने गया। तो फिर भी वह टहलने गया, तो इसको लिखेंगे ही वेंट फॉर अ वॉक। ही वेंट फॉर अ वॉक, ही वेंट फॉर अ वॉक। दो इट वॉज रेनिंग ही वेंट फॉर अ वॉक, फिर भी वह टहलने गया। यहाँ हम जो है ही के पहले कामा का यूज कर लेंगे। बहुत से ऐसे भी जो कभी कभी क्या होता है कि दो के बाद हम कामा के बाद जो है यानी ही के पहले देन का यूज कर लेते हैं, THEN, देन का यूज करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका यूज जो है नहीं किया जाता है, हम देन का यूज नहीं करते। तो दो इट वॉज रेनिंग ही वेंट फॉर अ वॉक, यद्यप वह थकी हुई थी उसने अपना काम पूरा किया। तो यद्यप वह थकी हुई थी, तो अब यहाँ पर हम इवन दो का यूज कर ले रहे हैं। इवन दो, यद्यप, इवन दो, यद्यपि वह थकी हुई थी, यद्यपि, इवन दो शी वाज टायर्ड, इवन दो शी वाज टायर्ड, यद्यप वह थकी हुई थी उसने अपना काम कंप्लीट किया, पूरा किया। तो शी कंप्लीटेड हर वर्क, शी कंप्लीटेड हर वर्क। यद्यप मैंने कड़ी मेहनत की मैं परीक्षा में पास नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे दो आई स्टडीड हार्ड, दो आई स्टडीड हार्ड, दो आई स्टडीड हार्ड, यद्यप मैंने कठिन मेहनत की मैं परीक्षा में पास नहीं हुआ। आई डिडंट पास द एग्ज़ाम, I didn't pass the exam. I didn't pass the exam in exam. Though I studied hard, I didn't pass the exam. यद्यप मैंने कड़ी मेहनत की मैं परीक्षा में पास नहीं हुआ। हमारा अगला सेंटेंस है, हालांकि वो वे अमीर हैं फिर भी वो वे साधारण तरीके से रहते हैं। इवन दो आर रिच, अब यहाँ पर हम इवन दो का यूज कर ले रहे हैं। इवन दो दे आर रिच,
even though they are rich, even though they are rich, यद्यपि वे अमीर हैं फिर भी, तो फिर भी के लिए हम केवल कामा लगा लेते हैं और लिखते हैं वे साधारण तरीके से रहते हैं। they live simply, they live simply, they live simply। यदि हालांकि वे अमीर हैं फिर भी वे साधारण तरीके से रहते हैं। यद्यपि वह गरीब है फिर भी संतुष्ट है, तो यहाँ पर हम आल्दो का यूज कर ले रहे हैं। यद्यपि ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है। आल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है फिर भी संतुष्ट है। अब यहाँ पर फिर भी संतुष्ट है तो कौन संतुष्ट है? वह, यानी इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा छिपा हुआ है, तो यहाँ पर हम ही का यूज करेंगे। ही इज सेटिस्फाइड, ही इज सेटिस्फाइड, यद्यपि वह गरीब है फिर भी संतुष्ट है। आल्दो ही इज पुअर ही इज सेटिस्फाइड, यद्यपि वह गरीब है फिर भी संतुष्ट है। तो इस तरह से आपने देखा कि आल्दो, इवन दो और दो का यूज करके यद्यपि के सेंस वाले वाक्यों को हम इंग्लिश में इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमारा तीसरा यूज है लाइक दैट, और लाइक दैट की हिंदी होती है वैसा। जैसे लाइक दिस की हिंदी होती है ऐसा, वैसे ही लाइक दैट की हिंदी होती है वैसा। तो लाइक दैट की यूज करके हम वाक्य को कैसे बनाएंगे देखते हैं। उसने वैसा नहीं कहा, तो उसने वैसा नहीं कहा यह निगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो ही डिडंट से, उसने नहीं कहा, ही डिडंट से वैसा लाइक दैट, ही डिडंट से लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमको वैसा नहीं करना चाहिए, तो इसको लिखेंगे यू शुड नॉट डू लाइक दैट, यू शुड नॉट डू लाइक दैट, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू लाइक दैट, हमको वैसा सोचना चाहिए, हमको वैसा सोचना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वी शुड थिंक लाइक दैट, हमें वैसा सोचना चाहिए। वी शुड थिंक लाइक दैट, हमें वैसा सोचना चाहिए। मैंने वैसा सोचा, यह पास्ट इंडेफिनिट का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, लाइक दैट, आई थॉट लाइक दैट, मैंने वैसा सोचा। आई थॉट लाइक दैट, मैंने वैसा सोचा। लड़कों ने वैसा खेला, तो यहाँ पर लिखेंगे द बॉयज प्लेड, लड़कों ने खेला लाइक दैट, द बॉयज प्लेड लाइक दैट। नेक्स्ट है तुमने वैसा ही कहा, तो यू सेड तुमने कहा, पास्ट इंडेफिनिट क्रिया का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। यू सेड लाइक दैट, तुमने वैसा ही कहा। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे वैसा और वैसा ही, इन दोनों के लिए हम लाइक दैट का ही यूज़ करेंगे। ही के लिए आप जो है परेशान मत होइएगा कि अब ही आया है तो हम लाइक दैट के लिए जो है ही के की मीनिंग इंग्लिश में क्या लिखें, कुछ नहीं, वैसा ही या वैसा दोनों का सेंस एक ही, लाइक दैट, वैसा ही। यू शुड लाइक दैट, अध्यापक ने वैसा ही पढ़ाया, तो द टीचर टाट, अध्यापक ने टाट पढ़ाया, यानी क्रिया की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो द टीचर टाट लाइक दैट, अध्यापक ने वैसा ही पढ़ाया। तो इस तरह से हमने लाइक दैट का यूज करके और 7 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी दी। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूज ऑफ वाट और प्लस नाउन। यूज ऑफ वाट और प्लस नाउन, तो जब वाट और प्लस नाउन आता है, यहाँ पर नाउन सिंगुलर और प्लूरल कोई भी हो सकता है, तो उस अर्थ में यहाँ पर जो हमारा हिंदी मीनिंग निकलता है कैसी, कैसे, कैसा, कौन सी, कौन से, कौन सा। तो इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
तो पहला वाक्य, तुम्हें कैसी किताब चाहिए। तो तुम्हें कैसी किताब चाहिए यानी कहने का मतलब है कि तुम कैसी किताब चाहते हो। तो यहाँ बनाएंगे हम व्हाट बुक डू यू वांट। व्हाट बुक डू यू वांट, तुम्हें कैसी किताब चाहिए। तुम कैसी किताबें पढ़ते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट बुक्स। अब चूंकि किताबें प्लुरल है, व्हाट बुक्स डू यू रीड। तुम कैसी किताबें पढ़ते हो। व्हाट बुक्स डू यू रीड, तुम कैसी किताबें पढ़ते हो। वह कौन सी कहानी लिखता है। तो यहाँ पर लिखें कौन सी कहानी। तो यह हो जाएगा व्हाट स्टोरी। और चूंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हो जाएगा डज। व्हाट स्टोरी डज ही राइट। वह कौन सी कहानी लिखता है। हम कैसे उपन्यास पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट और उपन्यास नावल। व्हाट नावल डू वी रीड। हम कैसे उपन्यास पढ़ते हैं यानी किस तरह के उपन्यास पढ़ते हैं, किस टाइप के उपन्यास पढ़ते हैं। तो व्हाट नावल डू वी रीड। उन्होंने कौन से खेल खेले। व्हाट गेम्स डिड दे प्ले। उन्होंने कौन से खेल खेले। हमारा पांचवा यूज है सच का। यहाँ पर देखें मैंने इसी वीडियो में मैंने पहला जो स्ट्रक्चर लिया था यूज ऑफ सच का यूज लिया था। यहाँ पर यूज ऑफ सच ऐसे। तो ऐसे केस में जब हम केवल सच का यूज करना हो, सच के बाद का यूज न करना हो, तो यहाँ पर सच लिखेंगे और फिर तब हम प्लुरल नाउन्स का यूज करेंगे। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मैंने ऐसी घड़ियाँ नहीं खरीदी हैं। तो आई हैव नॉट bought such watches। अब चूंकि यहाँ watches प्लुरल हुआ तो सच के बाद यहाँ का यूज नहीं होगा। I have not bought such watches। तुमने ऐसे गेंद नहीं देखे हैं। तो यह हो जाएगा you have not seen such balls। यहाँ बाल्स प्लुरल नाउन हुआ तो सच के बाद का यूज नहीं होगा। यू हैव नॉट सीन सच बाल्स। हमने ऐसी किताबों को खो दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा वी लास्ट सच बुक्स। हमने ऐसे किताबों को खो दिया। तो यहाँ बुक्स प्लुरल है, सच है, तो यहाँ का यूज नहीं होगा। उसने ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं। तो लिखेंगे he has read such stories। he has read such stories। उसने ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं। he has read such stories। राधा ऐसे सवालों को जानती है। तो यहाँ पर लिखेंगे राधा और जानती है नोज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो राधा नोज, राधा जानती है ऐसे सवालों को सच क्वेश्चंस। राधा नोज सच क्वेश्चंस। राधा ऐसे सवालों को जानती है। क्वेश्चंस की जगह आप सम्स का भी यूज कर सकते हैं। सम्स, राधा नोज सच सम्स। राधा ऐसे सवालों को जानती है। तो इस तरह से हमने पांच छोटे छोटे फ्रेजेस को लेकर के इनके आधार पर आपको वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की। तो फिलहाल आपने वीडियो को देखा तसल्ली के साथ, बिना स्किप किए हुए और धैर्य के साथ। तो आप यदि मेरे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्ट्रक्चर और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।